चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2 log x इक्वल्स टू 4 log 3। अब इक्वालिटी है, x का वैल्यू क्या होगा ये हमारे लिए क्वेश्चन है। लॉग एक दूसरे के साथ इक्वालिटी हम मेंटेन कर सकते हैं, उसके हिसाब से वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, प्रोसीजर बहुत सिंपल है। ये मल्टीप्लिकेशन में है, उसको मैं पावर में लिख सकता हूं, मींस log of x square is log of 3 raised to 4, therefore log of x square is log of 81। दोनों साइड log कैंसिल कर देंगे, log निकल जाएगा, अल्टीमेटली x स्क्वायर इक्वल्स टू 81, तो x इक्वल्स टू 9। अच्छा, x इक्वल्स टू सर एक्चुअली तो प्लस और माइनस 9 हो सकता है, लेकिन log वैल्यूज नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव को हम एक्सक्लूड करेंगे, तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 9, और 9 है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13th क्वेश्चन, वेरी सिंपल, log 1 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, और ये ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन ए है, इसको हम मानेंगे ऑप्शन ए। 14th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन रिलेटिवली एक ही क्वेश्चन है, और ये स्पेशल टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। log ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3। अच्छा, log में मल्टीप्लीकेशन हो तो हम प्लस कर सकते हैं log इन, लेकिन इसको मैं log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 ऐसे सेपरेटली log के रूल से नहीं लिख सकता, लेकिन ये एक अलग रूल से होने वाला है, क्योंकि ये 1 प्लस 2 प्लस 3 जो है ना, वो स्पेशल नंबर है। 1 प्लस 2 प्लस 3 का मतलब 6 होता है, और 1 इंटू 2 इंटू 3 भी 6 होता है, ये सिर्फ 1 2 3 के लिए होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज log 6, और जब log 6 लिख रहा हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं log of 1 इंटू 2 इंटू 3, और जब मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख रहा हूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। इसका मतलब ये 1 log 1 प्लस 2 प्लस 3 1 इंटू 2 इंटू 3 भी होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल नंबर 1 2 एंड 3, और इसको मैं ये रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन है तो मैं एडिशन भी कर सकता हूं log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, तो इसके दोनों पॉसिबल आंसर करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ 1 2 3 के लिए पॉसिबल है, हर क्वेश्चन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन ए है log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, तो वो भी सही ऑप्शन है, और ऑप्शन बी है आपका log 1 इंटू log 2 इंटू 3, log 1 इंटू 2 इंटू 3, और सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दिस, तो मुझे आंसर लिखना पड़ेगा ऑप्शन सी। ओके, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब सब एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। log ऑफ एक पूरा ब्रैकेट है टू द बेस 2, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में log ऑफ एक दूसरा ब्रैकेट है टू द बेस 2, और वो log किसका है, तो वो ब्रैकेट के अंदर log ऑफ एक ब्रैकेट है और टू द बेस 3, और उसके अंदर log 27 टू रेज टू 3 टू द बेस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में वही ट्रिक यूज करेंगे कि आउटर ब्रैकेट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनर ब्रैकेट, इनर मोस्ट ब्रैकेट से शुरुआत करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आउटर को मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, log ऑफ कोर्स टू द बेस 2, ये ऐसे ही रहेगा। फिर ये हुआ log ऑफ, ये एक दूसरा ब्रैकेट टू द बेस 2, log ऑफ एक तीसरा ब्रैकेट टू द बेस 3, और उसके अंदर जो 27 है वो 3 रेज टू 3 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं log 3 रेज टू 3, और उसका पावर तो 3 था तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, ऑफ कोर्स टू द बेस 3। आगे बढ़ते हैं
लॉग ऑफ, ये आउटर ब्रैकेट को फिर भी हम डिस्टर्ब नहीं करें, टू द बेस 2, लॉग ऑफ, ये जो ब्रैकेट है उसका भी बेस 2 है, लॉग ऑफ ये इनर ब्रैकेट जो है उसके साथ टू द बेस 3 के साथ, ये 3 3 9, 3⁻⁹ तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 log 3 टू द बेस 3। अब आपको मालूम है कि log 3 टू द बेस 3 का आंसर 1, मतलब ये हो जाएगा log 9 टू द बेस 3। एक बार मैं इसको लिख लूं फिर से, log ऑफ टू द बेस 2, log ऑफ एक ब्रैकेट है टू द बेस 2 और इसका तो लॉग है, लेकिन ये लॉग 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, तो ये log 9 टू द बेस 3 है और ये ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। अब ये log 9 टू द बेस 3, तो 9 जो है वो 3 का पावर 2 है। कंटिन्यूइंग फर्दर मैं इसको आगे ले जाता हूं, ध्यान से देखिएगा। दैट मीन्स log ऑफ कोर्स टू द बेस 2 एक ब्रैकेट है हमारे पास, इसके अंदर भी एक लॉग है और फिर एक कर्ली ब्रैकेट है, इसका बेस 2 है। ये 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, तो log 3 स्क्वायर टू द बेस 3। अब ये 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि log ऑफ कोर्स ये भी एक लॉग ही है टू द बेस 2, लेकिन 3 स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 log 3 टू द बेस 3। और इसके बाद log 3 टू द बेस 3 1 है, तो ये अल्टीमेटली हुआ log 2 टू द बेस 2, लेकिन लिखना पड़ेगा log ऑफ, आउटर ब्रैकेट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, ऑफ log 2 टू द बेस 2। ये जो है वो 2 हो गया और उसका बेस 2 इधर है। log 2 टू द बेस 2 का मतलब 1 है, तो ये होगा log ऑफ, ये ब्रैकेट के लिए 1 टू द बेस 2। log 1 to any base, you must be knowing log 1 to any base is 0, और 0 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है, तो मैं लिखूंगा आंसर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 भी देख लेते हैं। log x प्लस log y इक्वल्स टू log x प्लस y, इट इज गिवन, और आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y को हम एक्सप्रेस करेंगे, चेक करते हैं। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log x प्लस log y मींस log x into y इक्वल्स टू log of x plus y। दैट मींस xy इक्वल्स टू x plus y। ओके, अब ये xy इक्वल्स टू है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये y को मैं ऑपोजिट साइड ले जाता हूं, ठीक है, या x को ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, xy पहले y को ले लेंगे माइनस y इक्वल्स टू x, और यहां से मैं y कॉमन निकाल रहा हूं, तो इधर मैं ऐसे लिख रहा हूं कि y इज इक्वल टू x माइनस 1, सॉरी y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू x, यहां से y मैंने कॉमन निकाला, सो आई कैन राइट y इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 1, और वो ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, x अपॉन x माइनस 1 इज आंसर सी। चलिए 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन में स्टडी मटेरियल में मिसप्रिंट है, एक करेक्शन करना है। इट इज गिवन द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ log अंडर रूट ऑफ 4, और यू कैन से फोर्थ रूट ऑफ 729 सब क्यूब रूट ऑफ 9 रेज़ टू माइनस 1 27 रेज़ टू माइनस 4/3। तो यहां log जो है वो नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मिसप्रिंटेड है, तो आप इंसर्ट कर दीजिएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ log तो है ही, तो हमेशा वो log मेंटेन है, लेकिन मुझे ये सॉल्व करना है अल्टीमेटली। ये पूरा फोर्थ रूट है तो मैं इसको पावर 1/4 ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, और ये 729 है और उसको मैं ऐसे लिखूंगा 9 रेज़ टू 1 इंटू 27 रेज़ टू माइनस 4/3 एंड होल रेज़ टू 1/3।
चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, लॉग को तो डिस्टर्ब करेंगे नहीं एज इट इज। 729 को अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम ये ब्रैकेट के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा 9 रेस टू माइनस, और 9 का मतलब 3 रेस टू 2 है, तो 2 इंटू -1 ऐसा हो जाएगा। और इसको मैं एक अलग से ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 9 मींस 3 स्क्वायर रेस टू -1 इंटू 27 इज 3 रेस टू 3 होल रेस टू -4/3, और इसका ये जो ब्रैकेट है उसका पावर 1/3 है और होल ब्रैकेट का पावर 1/4 है। लॉग कंटिन्यू करेंगे, पावर 1/4 को 729 को भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 इंटू -1 3 रेस टू -2, यहां 3 कैंसल हो जाएगा, तो इंटू 3 रेस टू -4। अच्छा, और उसका पावर तो 1/3 है ही, तो -2 -4 मिला के -6 लॉग ऑफ, ये वही डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, पावर 1/4 मेंटेन कर रहे हैं। 729 को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, हाँ लेकिन इसके जो ब्रैकेट में है उसको लिखेंगे 3 रेस टू -2 -4 इज -6 एंड होल रेस टू 1/3। लॉग ऑफ 729, ये 3 2 जा 6, तो इसको हम लिखेंगे 3 रेस टू -2 पावर 1/4। चलिए अभी मुझे 729 3 का पावर लेना है, तो आपको मालूम है कि 3 रेस टू 6 इज 729 इंटू 3 रेस टू -2 ऑफ कोर्स होल रेस टू 1/4, तो इसका आंसर होगा लॉग ऑफ 6 - 2 पावर ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रेस टू 4 होल रेस टू 1/4, ये 4 कैंसल, इसका आंसर होगा log 3 और log 3 है आंसर में ऑप्शन ए, तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए। ओके।